वंस अगेन वेलकम टू मोहन सर की क्लास। तो आज हम यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ेंगे। 8th स्टैंडर्ड के मैथ का हम फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक का नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। तो ये आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होती क्या है और वो किस तरह से लिखी जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। तो ये जो हमारी रैशनल नंबर होता है वो हमेशा डिवाइड के फॉर्म में होता है, मतलब जिस तरह से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखते हैं, मतलब अंश तथा हर लिखते हैं, उसी तरह से ये दर्शाया जाता है। जैसे हो गया 4/5 मतलब 4/5। तो इसमें हमारा 4 क्या होता है न्यूमरेटर और 5 क्या होता है डिनोमिनेटर, मतलब अंश तथा हर के रूप में उसे दिखाया जाता है। अब ये हो गया। उसके बाद में इस तरह से भी हो सकता है -5/3 8/4, मतलब जो हमारा रैशनल मतलब परिमेय संख्या जो होती है वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी हो सकती है, और वो इस तरह से होती है न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश तथा हर के फॉर्म में होती है वो। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब ये रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन पर किस तरह से इंडिकेट करते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। मतलब ये जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर किस तरह से उसको दर्शाते हैं वो अब हम यहाँ पे सीखेंगे। ये हो गई हमारी संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन। अभी आप सभी को पता है कि नंबर लाइन के बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जीरो, राइट। और जीरो के राइट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्या है, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होते हैं निगेटिव नंबर्स मतलब माइनस वाली संख्या, ऋण वाली संख्या। तो चलो अभी हम यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल देते हैं 1 2 3 4। इस तरह से आगे भी बढ़ते हैं संख्या -1 -2 -3 और -4। तो ये हमने एक नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा ड्रॉ कर ली, जिसपे हमने 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स प्लस निगेटिव नंबर्स भी हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो अभी हमको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, वो नंबर्स को हमको क्या करना है इस नंबर लाइन पे मतलब संख्या रेखा पर उसको इंडिकेट करना है, मतलब दिखाना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 4/3, उसके बाद में है -7/3, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, ये क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं। अभी ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन से फॉर्म में है रैशनल नंबर है, मतलब कौन सा नंबर है रैशनल मतलब परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या को हमको यहाँ पे दर्शाना है। वो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले अभी यहाँ पे मैं जो आपको एक छोटा सा लॉजिक बताने जा रही हूँ वो लॉजिक आप ध्यान में रखिए। अगर आप वो समझ गए तो आसानी से यहाँ पे आप दिखा सकते हो। तो अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, ध्यान दोगे, तो वहां यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में 4 दिया है और डिनोमिनेटर में 3 दिया है, मतलब अंश में 4 है और हर में 3 है। यहाँ पे भी हर में 3 है मतलब डिनोमिनेटर में 3 है, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मतलब हर में 3 है, मतलब सबके डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो अब यहाँ पर हमको जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स में से हमको हमेशा 1 क्या करना होता है माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 3 है सबके डिनोमिनेटर मतलब 3 है हर में, तो 3 में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। समझ में आया सभी को? मतलब जो भी हमारी हर की संख्या होगी, डिनोमिनेटर की संख्या होगी, उसमें से हमको हमेशा 1 माइनस करना होगा। तो माइनस करने के पे आंसर कितना आया हमारा 2। अब ये 2 आंसर का यूज कहाँ पे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब ये जो हमारा 2 नंबर आया है, इस 2 नंबर का अर्थ ये होता है, मीनिंग ये होता है कि हमको 0 से 1 के बीच में जो गैप दिख रहा है उतने हमको पॉइंट्स यहाँ पे लगाने हैं। मतलब ये कितने नंबर है 2, तो हमको कितने पॉइंट्स लगाने हैं 2, राइट। ये हो गया। जैसे हमने यहाँ पे लगाया वैसे हम हर एक नंबर्स के बीच में उसे ऐड करते जाएंगे, मतलब लगाते जाएंगे।
ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर में हो गया। अब सेम निगेटिव नंबर्स में भी उसे लगा देंगे, 0 और -1 के बीच में, -1 और -2 के बीच में, -2 और -3 के बीच में, उसी तरह से -3 और -4 के बीच में लग गया। बस आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, मतलब हर की जो भी संख्या होगी, उसमें से हमेशा 1 को क्या करना है, माइनस मतलब 1 घटा देना है। और घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा उतने डॉट हमको क्या करने हैं, 2 नंबर्स के बीच में लगाने हैं। सभी को समझ में आ गया? तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 4/3। अब ये जो क्वेश्चन है इसके आगे कोई भी साइन दिया हुआ है क्या आपको? नहीं। तो जहां पे भी कोई भी साइन नहीं होता है वहां पे हम क्या अज्यूम करते हैं, मतलब क्या मानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, मतलब धन होगा। तो अब ये जो हमारा 4/3 है, ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो कौन से साइड में मिलेगा हमें, पॉजिटिव साइड में मिलेगा। तो चलिए ढूंढते हैं 4/3। तो चलिए काउंटिंग करते हैं हम 0 से। हमको कितने नंबर चाहिए, 4। तो 1 2 3 4, यहां पे मिल गया हमको 4/3। तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3। समझ में आया सभी को ये? अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/3 है। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो क्या मुझे ये पॉजिटिव में मिलेगी? नहीं। कहाँ पे मिलेगी, निगेटिव में मिलेगी, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, निगेटिव संख्या, मतलब ऋणात्मक संख्या हमें कहाँ पे मिलेगी, ऋणात्मक साइड में ही मिलेगी। तो चलिए ढूंढते हैं -7 को। काउंटिंग करो 0 से, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे मिल गई। क्या लिख देंगे, -7/3। समझ में आया सभी को? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8/3। तो अब 8/3 के आगे कोई भी साइन लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता है, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं होता है, तो वो नंबर्स कहाँ पे आती है, पॉजिटिव नंबर्स पे, मतलब धनात्मक संख्या में। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 8/3। तो हमें कहाँ काउंटिंग करना है, 8 काउंटिंग करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया हमारा। तो इसे लिख देंगे 8/3। तो ये आप सभी को समझ में आ गया कि किस तरह से हमने रैशनल नंबर को, मतलब परिमेय संख्या को हमने नंबर्स लाइन पे, मतलब संख्या रेखा पर दर्शाया है, उसे इंडिकेट किया है। तो अभी आपने ये जो चीज सीखी है, यही चीज आपको प्रश्न संग्रह, मतलब प्रॉब्लम सेट 1.1 में करना है सॉल्व। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 1.1, और सेम इसी तरह से जो प्रश्न हमारा है उसे हम सॉल्व करते हैं, मतलब हल करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट 1.1 पे, मतलब प्रश्न संग्रह 1.1 पे। तो आपको यहाँ पे मैं सवाल लिख के बता दी हूँ। इस तरह से आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, मतलब रैशनल फॉर्म में। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं। इस तरह से आपको सवाल दिया गया है, और ये बताया गया है इसमें कि आपको नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा ड्रॉ करनी है। और ये जो रैशनल नंबर्स है, मतलब जो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या हमको उस नंबर लाइन पे, मतलब संख्या रेखा पर इंडिकेट करना है, मतलब उसको दर्शाना है। तो चलिए हम ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके बेस पे हम अपना जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, मतलब संख्या रेखा बनानी होगी। तो मैंने यहाँ पे संख्या रेखा बना दी। ये लाइन हो गया, लाइन के बीच में ही हमारा क्या होता है, 0। ये हो गया हमारा 0, राइट। और 0 के राइट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो चलो यहाँ पे नंबर्स ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3। अभी हो गया पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड में, मतलब धनात्मक संख्या है दाहिनी तरफ में। तो बाईं तरफ में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कौन से नंबर्स आएंगे, माइनस वाले, मतलब ऋणात्मक संख्या। हो गया, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चंस पर हम देखेंगे। सबसे पहला जो है 3/2, मतलब 3/2। यहाँ पे 5/2 है, मतलब 5/2, और यहाँ पे -3/2 है। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, मतलब हर की जो संख्या है वो क्या है, सेम है। तो मैंने बताया था आपको, जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा
मतलब रैशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है। मतलब जो परिमेय संख्या हमारी है उस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर जब भी दर्शाना होगा, और इस तरह से अगर हर की संख्या मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें किससे माइनस करना होता है, 1 से माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये 1 का मतलब क्या होता है, ये 1 कहाँ पे यूज होता है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के बीच में हमको उतने पॉइंट्स क्या करने होते हैं, ड्रॉ करने होते हैं, मतलब उतना बिंदु हमको बनाना पड़ता है। तो ये जो हमारा आंसर आया है वो कितना है, 1 आया है। तो हम इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, 1 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने 0 से 1 के बीच में किया है वैसे हम 1 से 2 के बीच में भी 1 पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने पॉजिटिव साइड में कर दिया है। अब निगेटिव साइड में भी आ जाते हैं, 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 हो गया हमारा ये पॉइंट करके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 3/2। तो 3/2 अगर आप देखोगे तो इस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है, और आपको पता है कि जब कोई भी नंबर के आगे कोई भी साइन मतलब कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाता है तो वो नंबर क्या होती है, प्लस में होती है। और प्लस वाली संख्या को हम लोग किस तरह से यहाँ पे लिखाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स में, मतलब धनात्मक संख्या की तरफ। तो अभी यहाँ पे कितना दिया है, 3/2। तो चलिए हम यहाँ पे ढूंढते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि हमारा 3 हमें कहाँ पे मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, 0 के बाद से। 0 के बाद ये वाले पॉइंट से 1, 2, 3, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3/2। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/2। ये सेम नंबर, इसके आगे भी कोई साइन नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो ये भी कहाँ पे इंडिकेट होगी, पॉजिटिव साइड में, मतलब धनात्मक संख्या की तरफ। तो हमें कौन सा नंबर ढूंढना है, 5 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पे मिल जाएगा हमको 5/2। सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है -3/2। अब अगर आप इस संख्या को, इस नंबर को देखोगे तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो जिस नंबर के आगे माइनस लगा होता है वो नंबर्स कहाँ पे इंडिकेट होगा, माइनस साइड में, मतलब ऋणात्मक संख्या की तरफ वो जाएगा। तो हमें -3 ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, निगेटिव साइड में आते हैं। 0 के बाद से यहां से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बन जाएगा -3/2। ये सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी था, जैसे मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल बताया था, सेम उसी एग्जाम्पल के बेस पे हमने ये अपना प्रॉब्लम सेट का, मतलब प्रश्न संग्रह का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमको कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसे भी सेम क्या करना है, पहले नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा ड्रॉ करनी है, और संख्या रेखा ड्रॉ करने के बाद ये नंबर्स उस पर इंडिकेट करने हैं, मतलब दर्शाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन बना लेंगे। यहां पे हो गया 0 और यहां पे 1, 2, 3। उसी तरह से यहाँ पे -1, -2 और -3। तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 7/5, -2/5 और -4/5। तो सभी के डिनोमिनेटर में कौन सी नंबर्स है, 5 नंबर है, मतलब सबके हर में कौन सी संख्या है, 5। तो हमको इंडिकेट करने के लिए क्या करना होता है, 5 में से 1 को माइनस करना होगा। 5 में से 1 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा, 4। और ये 4 का यूज हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स बनाने के लिए यूज करेंगे। याद है ना सभी को। तो चलिए हम पॉइंट्स बना लेते हैं। हमको कितने पॉइंट्स बनाने हैं, 4 पॉइंट्स बनाने हैं हर एक नंबर के बीच में। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 हो गया। ये हमारा पॉजिटिव साइड हो गया। जैसे हमने पॉजिटिव साइड में किया है उसी तरह से हम निगेटिव साइड में भी करेंगे। 0 और -1 के बीच में कितने पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, 4 पॉइंट्स। हो गया ये 4 पॉइंट्स। ठीक उसे यहां पे भी चलिए, ये हमारे 4 पॉइंट्स क्या है, तैयार हो गए हैं।
तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है 7/5। 7/5 के आगे कोई भी साइन नहीं दिया है, मतलब कोई भी नंबर्स नहीं दिया है, तो जिसके आगे कोई भी नंबर्स नहीं देता है वहां पे क्या हम एज्यूम करते हैं, प्लस होगा। तो चलिए 7/5, 7 को ढूंढते हैं, कौन सा साइड ढूंढेंगे, प्लस के साइड में। तो चलो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हमारी, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे हमको मिल गया 7/5। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2/5। अब ये नंबर्स के आगे माइनस लगाए तो ये नंबर हमें कहां पे मिलेगा, माइनस साइड में मिलेगा। तो चलो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, हमें क्या चाहिए, -2/5। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, -2/5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/5, मतलब सेम है, -4/5 है, माइनस में संख्या है, तो माइनस की संख्या कहां पे आएगी, माइनस साइड में, मतलब ऋणात्मक की तरफ। तो -4 काउंटिंग करो 1 2 3 4, -4/5। सभी को समझ में आ गया। हमें बस यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भी हमारी डिनोमिनेटर की संख्या होगी वो डिनोमिनेटर की संख्या में से हमेशा 1 क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा वो हर नंबर्स के बीच में क्या होते जाएगा, पॉइंट के रूप में ऐड होते जाएगा। अगर इतना आपने कर लिया तो आगे की जो नंबर्स है वो आप इजीली आंख बंद करके भी आप उसे क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे आपको 2 सवाल बता दिए हैं, 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं। आगे और 2 क्वेश्चन है आपको सेम इसी तरह से हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन है आगे, वो दोनों क्वेश्चन आपको खुद से घर पे सॉल्व करना है, राइट। तो अब हम इसके आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वहां पे आपको एक नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा ड्रॉ करके दी गई है ऑलरेडी, और उसके बेस पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन का आपको आंसर उस नंबर लाइन में से ढूंढ के बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा है प्रॉब्लम सेट का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे हमको नंबर लाइन दिया गया है और ये 3 हमको क्या दिए गए, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये नंबर लाइन को देख के समझ के हमको ये 3 क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। मतलब ये संख्या रेखा को अच्छी तरह से समझ के हमको जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं उन 3 प्रश्नों के उत्तर हमको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। मतलब यहाँ पे इसे मैं हिंदी में भी बता देती हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी ये कौन सा नंबर दर्शा रहा है, मतलब कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने नंबर लाइन में मतलब संख्या रेखा में सबसे पहले ढूंढते हैं कि पॉइंट बी है कहाँ पे। तो पॉइंट बी कहाँ पे मिलेगा हमें, ये रहा। तो ये मिल गया हमारा पॉइंट बी हमें। तो हमको पूछा गया है कि पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, मतलब कौन सा नंबर दर्शा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर गिनते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे हम ये ध्यान देंगे कि हर नंबर्स के बीच में कितने पॉइंट लगे हुए हैं, ताकि हमको डिनोमिनेटर की संख्या मतलब हर की संख्या निकालने के लिए आसानी हो। तो अभी देखते हैं 0 से लेके 1 के बीच में कितने पॉइंट बने हुए हैं, 1 2 3 पॉइंट्स बने। तो क्या हमारा डिनोमिनेटर 3 आएगा, मतलब क्या हमारी हर की संख्या 3 आएगी, नहीं 3 नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने माइनस करने के बाद जो उत्तर आता है वो हम पॉइंट यहाँ पे लेते थे। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा डिनोमिनेटर क्या आएगा, अगर मुझे पॉइंट 3 दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं, तो मेरा डिनोमिनेटर उससे 1 ज्यादा होगा। समझ में आया सभी को। वहां पे हम लोग पॉइंट निकालने के लिए हमेशा 1 माइनस करते थे, तब हम पॉइंट लगाते थे। लेकिन अभी हमें अगर डिनोमिनेटर चाहिए मतलब हर चाहिए, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 को प्लस करना पड़ेगा। मतलब ये 3 पॉइंट में मैं अगर 1 प्लस करूंगी तो मुझे यहाँ पे ये डिनोमिनेटर की संख्या मिलेगी। सभी को समझ में आ गया। तो हमें ये कंफर्म हो गया है कि हमारी जो डिनोमिनेटर की संख्या है मतलब जो हर की संख्या है वो क्या होगी, 4 होगी। तो चलिए अब काउंटिंग करते हैं कि बी के पास कौन सा नंबर है। तो चलिए देखते हैं, 0 के बाद से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके पास कौन सा नंबर है? 10। 10 नंबर है उसके पास। और डिनोमिनेटर में मतलब हर की संख्या में हमने निकाला था क्या? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो अब आप मुझे ध्यान से ये बताइए कि ये जो मैंने आंसर निकाला है 10/4, क्या ये आंसर राइट है? नहीं, ये अभी ये आंसर इनकम्प्लीट है। आपको पता होगा कि हमने बी पॉइंट कौन सी तरफ ढूंढा है? निगेटिव साइड में, मतलब माइनस की साइड में ढूंढा है। तो हमें जो 10 मिला है वो भी क्या होगा? माइनस होगा। तो अब ये आंसर कंप्लीट हुआ है। तो 10 के आगे माइनस लगेगा। तो हमारा जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी? पॉइंट बी कौन सा नंबर दर्शा रहा है? -10/4, मतलब -10/4। सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम सिंपल लॉजिक से आपको ये समझा दिया है यहाँ पे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 और यहाँ पे 3/5, मतलब 1 से ही 3/4। तो अभी ये जो नंबर्स है, आप बोलोगे ये नंबर्स तो कुछ हमें अलग ही दिख रहा है, तो मैं इस नंबर को ये फॉर्म बना देती हूँ। आप सभी को पता होगा कि ये नंबर को हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, राइट। तो आप सभी को पता होगा कि 4 का 1 में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर की संख्या क्या हो जाती है? प्लस। तो अगर मैं यहाँ पे 4, मतलब 4 का गुणा 1 में होगा और अंश की संख्या उसमें जुड़ जाएगी। 4 1 जा 4, 4 में 3 को प्लस करेंगे, मतलब 4 एकम 4, 4 और 3 7। तो कितना हो जाएगा? 4 7/4। तो इसका मतलब है यहाँ पे 7/4। ये हमको ढूंढना है कि कौन सा पॉइंट बता रहा है। तो ये जो है इसको हमने इस फॉर्म में क्या किया है? कन्वर्ट कर दिया है। तो हमें आंसर मिल गया 7/4। तो अभी 7/4 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब कोई भी नंबर नहीं है। तो हम लोग उसको कहाँ पे ढूंढेंगे? प्लस के साइड में ढूंढेंगे। तो चलिए 4 ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, 7 हम ढूंढते हैं कहाँ पे मिलेगा। तो चलिए 0 के बाद से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये पॉइंट का नाम भी दिया हुआ है C। तो हमारा आंसर मिल गया हमको कि विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 7/4। तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमको यहाँ पे? C। तो लिखेंगे पॉइंट C, मतलब बिंदु C। समझ में आ गया सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द पॉइंट D डिनोट्स द नंबर 5/2। इट्स ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ पे ये पूछा है हमको कि जो D पॉइंट दिया गया है आपको क्वेश्चन में, D पॉइंट 5/2 ये नंबर दिखा रहा है क्या? वो हमको पहचानना है कि ये जो बताया गया ये सेंटेंस सही है या गलत है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए सबसे पहले ढूंढ लेते हैं D कहाँ पे? D यहाँ पे है और हमको आंसर क्या दिया है? 5/2। तो सबसे पहले हम लोग D को देखते हैं, काउंटिंग करते हैं कि D पे कौन सा नंबर दिया गया है। जब हम D का नंबर निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए D को हम लोग काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे कौन से नंबर पे मिल गया? 10 नंबर पे। और आपको पता ही है कि जो न्यूमरेटर है वो 10 हो गया, और आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है। मैंने आपको बताया था ये जो नंबर्स पॉइंट दिए गए उसमें एक प्लस करना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/4। अभी आप बोलोगे कि ये आंसर तो रॉन्ग है, क्योंकि हमको D क्या बोला है? 5/2 होना चाहिए। पर हमने जब काउंटिंग किया तो काउंटिंग करने के बाद हमारा आंसर निकला है 10। काउंटिंग करने के बाद हमारा आंसर निकला है 10/4। लेकिन अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये जो नंबर आया है वो राइट है या रॉन्ग है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये 10/4 है क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्या? मतलब ये और कम हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4 है। तो ऐसा कौन सा टेबल है
जिसमें 10 और 4 दोनों आता हो, मतलब ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 10 भी आता है और 4 भी आता है? तो ऐसा कौन सा टेबल है, कौन सा पहाड़ा है? 2 का पहाड़ा है। तो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 10 भी आता है। तो चलिए 2 के पहाड़े से इसको काट के देखते हैं। 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो हमें आंसर कितना मिल गया? 5/2। और अब मैच कीजिए कि ये 5/2 जो आंसर आया है वो सेम नंबर इंडिकेट कर रहा है क्या? राइट। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट हमको दिया गया है, तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? ये स्टेटमेंट राइट है, मतलब ट्रू है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको सिंपल जो मैंने लॉजिक बताए हैं बीच बीच में कुछ, सिर्फ आपको वो ध्यान में रखना है बस, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। अगर आप वो चीज को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लोगे तो आपको कोई भी नंबर्स पूछे, कोई भी रैशनल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा प्रॉब्लम सेट 1.1 यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में और नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट के साथ। तब तक आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।